नमस्कार साथियों, द खटक में आपका स्वागत है। आपके साथ में आयुषी विजयवर्गीय। आज की खबर ऐसी है जो आपके होश उड़ा देगी और आपके मन में सवालों का तूफान ला देगी। दरअसल मामला है ही कुछ ऐसा। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जस्टिस के घर से करोड़ों रुपए का कैश मिलता है और कैश मिलने के बाद जो कार्रवाई होती है, हमें लगता है कि बहुत कठोर कार्रवाई होगी, पर कार्रवाई कुछ ऐसी बड़ी नहीं होती। और यही वजह है कि जस्टिस जो कानून की किताबें पढ़ाते हैं, तो क्या उनके लिए जज अलग होते हैं? उनके लिए क्या नियम कायदे अलग होते हैं? ये सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होना लाजमी भी है, क्योंकि सोचिए ज़रा, अगर उनकी जगह आप या हम होते और हमारे घर से 15 करोड़ से ज़्यादा का भी कैश मिलता, तो हमारे खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई होती। हो सकता है कि हम जेल की हवा खा रहे होते, हमारा नाम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहता कि किस तरीके के अपराधों के साथ हमने ये, या कितने भ्रष्टाचार के साथ हमने इतनी बड़ी राशि जमा की है। पर अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि मामला क्या था और कैसे ये पूरा मामला सामने आया। बात होली की रात की है। 14 मार्च को होली की रात दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगती है। उस दौरान वो घर पर नहीं होते हैं, पर सरकारी बंगले में जैसे आग की सूचना होती है तो आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंचती है। कोशिश और कवायद यही रहती है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। पर जब वहां पर टीम पहुंचती है आग बुझाने के लिए, तो उनके होश उस वक्त उड़ जाते हैं जब वो एक कमरे में नोटों से भरी हुई गड्डियां देखते हैं। और जो जानकारी सामने आई है सूत्रों के अनुसार कि जो कैश वहां से मिला उसकी कीमत 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब आगे क्या होता है वो ज़रा आप सुनिए, क्योंकि जैसे ही पूरा घटनाक्रम सामने आता है, अब जस्टिस साहब तो उस वक्त घर पर नहीं थे, तो ये पैसा किसका था? क्या कोई होली का तोहफा था या फिर कुछ और ही माजरा था? ये पूरा मामला अब इसी को लेकर के सुर्खियों में आने ही लगा था कि खबर फैलते ही सुप्रीम कोर्ट में हड़कंप मच गया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कॉलेजियम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और फटाफट फैसला लिया। जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन रुकिए, ट्रांसफ़र बस इतना ही? सिर्फ इतनी सी कार्रवाई की गई? अब यहीं से सवाल खड़े होना शुरू हो गया कि सिर्फ ट्रांसफ़र जैसी मामूली सज़ा उन्हें दी गई, दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद को हाईकोर्ट उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, उनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जस्टिस वर्मा से कोई सवाल पूछा गया कि आखिर ये नोटों की बारात आई कहाँ से? तो जब मामला गरमाया, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भड़क गया। उनका कहना है कि ट्रांसफ़र तो ठीक है, लेकिन सज़ा कब मिलेगी? वकील चिल्ला रहे हैं कि जजों की जानकारी, जजों की जवाबदेही कौन तय करेगा? दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने तो जांच शुरू कर दी है, लेकिन जनता पूछ रही है क्या ये जांच सिर्फ दिखावा है या सचमुच कुछ एक्शन होगा? क्या जजों पर भी हाथ डाला जाएगा या ये बस एक और फाइल में दब जाएगा? तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल कि क्या इस तरीके के जो भ्रष्टाचार करने वाले जजेस हैं उन पर कोई कड़ा से कड़ा एक्शन लेकर के एक नज़ीर पेश की जाएगी, या फिर मामला फाइलों में ही दबा रह जाएगा और आने वाले वक्त में एक गुमनाम मामला बनकर रह जाएगा।